मनाचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल एरळा न्यूज। रासायनिक खताचा अतिरेक वापर आणि भेसळयुक्त अन्नामुळेच वेगवेगळ्या आजारांचं प्रमाण वाढलंय। अशा परिस्थितीमध्ये देशी गायींचं पालन आणि गायींपासून तयार होणारे पदार्थ हेच लोकांचे विविध आजारापासून रक्षण करू शकतात असं मत तामिळनाडू येथील सुप्रसिद्ध गव्य सिद्धाचार्य निरंजनभाई वर्मा यांनी व्यक्त केलंय। वडूज तालुका खटाव येथील ओंकार मंगल कार्यालयात पंचगव्य डॉक्टर असोसिएशन तर्फे आयोजित केलेल्या गोमातेस समृद्ध भार या विषयावर व्याख्यानात ते बोलत होते। यावेळी अंभेरी येथील देवदरीतील कार्तिक स्वामी देवस्थानचे परशुराम वाघ महाराज, जयराम स्वामी मठाचे मठाधिपती विठ्ठल स्वामी महाराज, विहिपचे गोरक्ष प्रमुख भाऊराव कुदळे, हिंदू जनजागृती समितीच्या प्रचारक सौ भक्ती डफळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। श्री वर्मा म्हणाले, कोरोनासारख्या महामारी भविष्यात काय मिळणार आहेत त्यांना थोपवून धरण्यासाठी गोपालन हा एकमेव पर्याय आहे। गायीच्या शेणामध्ये 22% खनिज असतात, मूत्रामध्ये 86% शुद्ध पाणी असते। गायीचे मूत्र गंगेपेक्षा शुद्ध आहे। गायीच्या तुपापासून मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध हायड्रोजन मिळते। गोशाळेमध्ये 23% ऑक्सिजन निर्मिती होते। त्यामुळे कोरोना महामारीत गोशाळेतील एकाही माणसास आजाराची लागण झाली नाही। लोकांनी केवळ श्रद्धा म्हणून गायीकडे न पाहता विज्ञानाच्या कसोटी लावून पाहिल्यास गायीचं महत्त्व कळून येईल असाही दावा यावेळी त्यांनी व्याख्यानात केलाय। परशुराम वाघ म्हणाले, प्रत्येक कुटुंबाने गायीचं पालन करणं ही गोष्ट फार अवघड नाही, मात्र यासाठी प्रत्येक माणसाची सकारात्मक भावना बनणं गरजेचं आहे। यावेळी त्यांनी भोसरे येथे सुरू असलेल्या देवदरी आश्रमाच्या गोशाले संदर्भात सविस्तर माहिती सांगितली। त्याचबरोबर आपण स्वतः गोपालनाचं महत्त्व जवळून अभ्यासल्याचेही नमूद केलं। वडूज शिक्षण मंडळाचे विश्वस्त गोविंद भंडारे यांनी प्रास्ताविकांनी स्वागत केले। विनायक ठिगळे यांनी सूत्रसंचालन केले। कार्यक्रमास माजी पंचायत समिती सदस्य नंदकुमार गोडसे, डॉक्टर हेमंत पेटे, सतीश शेटे, धनंजय क्षीरसागर, नंदकुमार जोशी, सदाशिव भंडारे, श्रीकांत भंडारे, अशोक भंडारे, सुरेश गोडसे, भरत फडतरे, प्रतापराव काळे, संतोष शहा, एकनाथ दिघे, रमेश गोडसे, श्री गोडसे फौजी, कोंडीबा कुंभार, दादा गुरव, डॉक्टर गीता कुलकर्णी, यशोधरा पेटे, सुहासिनी ठिगळे, स्वाती तोडकर, सौ जगदाळे, कदम मॅडम आदींसह गोप्रेमी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वाली देवी है जिन धर्मों को मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर सकता। मनुष्य का कर्तव्य बनता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में उन कामों को नहीं कर सकता। इन सारे कामों को, इन सारे कार्यों का समाधान ये गाय देती है, इसलिए इसे देवी कहा गया। सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्था विशेषणी। और दुनिया में, मात्र भारत में, पूरी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं और उन तीर्थों का जो फल है, इन सारे फल को सरलता पूर्वक हम तक ला देने वाली है देवी। इसलिए कहा गया सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्था विशेषणी। यदि गैया है घर पे तो तीर्थों में भटकने का कोई काम नहीं है। तीर्थों का सारा पुण्य गाय हमारी गृहस्थी की झोली में ला करके दे देती। सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्था विशेषणी। पावनी शुद्धि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। इसलिए हे देवी तुम्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। गाय पृथ्वी पर अकेली ऐसी प्राणी है जिसे मनुष्य जाति ने मां के रूप में संबोधित किया है। अब इस पर बार बार प्रश्न भी उठा है कि क्यों। गाय के समतुल्य दूसरे भी बहुत सारी जीव हैं। भैंस है, गाय की तरह दिखने वाली हॉलिस्टियन फ्रिजियन जर्सी है। छोटे कद में बकरी भी गाय की तरह दिखती है, ऊंट भी है। दूध की दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऊंट भी है। और इन सभी चौपाई का दूध मनुष्य सदियों से पीते आ रहा है। फिर भी एक भाव मनुष्य होते हुए हमारे दिल में, मन में जो एक भाव है गाय के प्रति, वह इन सभी चौपाई से अलग है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मात्र दूध पीने के कारण गाय को मां के रूप में संबोधित करते हैं? यदि ऐसा होता तो बहुत सारे चौपाए हैं जिनसे दूध मिलता है और उन सभी के प्रति मां का बोध होता है।
लेकिन ऐसा नहीं। एरळा न्यूजसाठी प्रतिनिधी अमर फडतरे, वडोज। आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या एरळा न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।